हाय हेलो नमस्ते प्रणाम जिनी अनमोल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग ये देख सकते हैं नज़ारा अनमोल किस तरह से लगे हैं अपने मोबाइल को चलाने में। और देखिए किस तरह से ये लड़का गेम खेलता है। इसको गेम खेलने में कितने मज़े आते हैं। और जब इनके पापा आते हैं तो ये लोग खूब आराम से सीधे साधे भोले भाले इंसान बन जाते हैं। बोलते हैं नहीं पापा हम नहीं खेलते हैं। और आप लोग देखिए रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं आज इनके पापा को भी दिखाऊंगी कि किस तरह से ये गेम खेलता है लड़का। देख लीजिए क्या बोल रहा है, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। और फ्रेंड 2011 की कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करने के लिए सोच रही हूँ। और फ्रेंड आप लोगों ने देखा ना अनमोल किस तरह से शैतानियाँ कर रहा है। इसी तरह से ये मुझे परेशान करता है, गुस्सा हो जाता है, चिल्लाने लगता है, सब कुछ करता है फ्रेंड। पर ये नहीं समझता है कि माँ कितने मुश्किल से मिलती हैं। तो फ्रेंड 2011 और 20 अप्रैल का रात मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था और बहुत ही समस्या हो गई थी। उसके बावजूद भी मैं अपनी लाइफ को किस तरह से संभाल कर रखी हूँ। और फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कल है चौथ और कल सारे सुहागनें करेंगी चौथ का व्रत। और मैंने भी लगा लिया है मेहंदी। तो आप लोग बताइए मेरा मेहंदी कैसा है। और 2011 में मेरे साथ बहुत ही बड़ा हादसा हो गया था। तो मेरा तबीयत ख़राब हो गया था बहुत ही ज़्यादा, जिसमें डॉक्टर ने कह दिया था कि मतलब बहुत ही मुश्किल है। और भगवान की कृपा से तो सब कुछ सही रहा, मैं सही हो गई। लेकिन शायद मेरे साथ ना सही पर मेरी आधी दुनिया तो उजड़ ही गई। अक्टूबर 2011 अक्टूबर में 3 अक्टूबर 2011 को मेरे साथ क्या हुआ उसके बारे में आप लोग के साथ मैं वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ। 2011 में 2 अक्टूबर था फ्रेंड, जिस दिन हम लोग अपने पापा यानी कि मैं सोनभद्र में रहती थी तो वहाँ से अपने मायके के लिए निकल कर के गई थी। 2011 की 3 तारीख की बातें आप लोग के साथ शेयर करते हुए मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड 2013 वो ही बुरा दिन था जो आज तक मेरी ज़िंदगी को बदल के ही रख दिया। 2013 में मतलब नाइट में 2011 के 2 तारीख को अक्टूबर में हम लोग निकले घर से बाहर, जा रहे थे घर अपने गांव जा रहे थे। तो जब मैं अपने गांव जा रही थी ना तो उसी समय रास्ते में ही मेरी मम्मी का तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया था। और उनका तबीयत इतना ज़्यादा बिगड़ गया था तो 2011 का वो दिन बहुत ही बेकार था। 2 तारीख था उस दिन जब मैं अपने मायके के लिए निकली। और शादी के बाद मैं अपनी मम्मी के साथ ही रहती थी। रीज़न यही था कि मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था। 3 तारीख को फ्रेंड सुबह से 7 बजे की बात है, सुबह 7 बजे ही हमारी मम्मी का तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया था और स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और हम लोग मतलब रास्ते में थे, रास्ते में से फिर घर गए। घर जाने के बाद हम लोगों ने मम्मी को एडमिट भी किया। घर तो हम लोग नहीं जा पाए थे, रास्ते में से ही मम्मी को एडमिट कर दिया गया। मम्मी को एडमिट करने के बावजूद भी कोई सफलता नहीं मिला। फिर मेरे ज़िंदगी में तूफ़ान आना था और तूफ़ान आके ही रहा। मैंने सबसे मतलब मेरी मम्मी कह रही थी कि जब मैं नहीं रहूँगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा कष्ट रहेगा। तो फ्रेंड बातें सच थी, माँ के बिना मायका नहीं होता है। और अभी भी मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हूँ ये सब चीज़ों से कि ऐसा लगता है मायके में कोई है ही नहीं। मायका तो छूट ही चुका है, अब कुछ नाम का मायका रह गया है, मायका तो कुछ है नहीं। 2003 की ये 13 के मतलब 2011 की ये घटना मुझे इस तरह से तोड़ के रख दी। और उनके तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं हिम्मत रखी थी कि मम्मी सही हो जाएंगी। लेकिन 1:30 बजे दोपहर में डॉक्टर ने जवाब दे दिया और मम्मी एक्सपायर हो गई। फिर हम लोग घर पे लेके आए। हमारी तो ज़िंदगी आधी से अधिक ख़त्म हो चुकी थी
बस कहने के लिए रह गया था कि मैं हूँ। और ये सब मैं इसलिए थोड़ा सा शेयर कर दे रही हूँ आप लोगों के साथ कि अगर बाय चांस ज़िंदगी में कहा जाता है कि यही सब चीज़ रह जाता है, तो ज़िंदगी में कभी बच्चे भी देखेंगे, सुनेंगे और सोचेंगे कि माँ की ज़िंदगी किस तरह से कटी थी। तो कहा जाता है ना कि हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। तो उस समय तो मेरी शादी अभी कुछ 1 साल ही हुआ था हुए। तो अभी तो मैं अपने हस्बैंड को भी पूरी तरह से नहीं जानती थी। जो था सो मम्मी को ही जानना था, मम्मी को ही समझते थे। और एक लड़की के लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती है जब उसकी मम्मी एक्सपायर हो जाती हैं। बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी मम्मी को देखा ही नहीं है। तो फ्रेंड 2011 में 3 अक्टूबर का रात मेरे लिए बहुत ही बेकार था और हमारी मम्मी हमारा साथ छोड़ दी। और उसके बाद से लेकर के अभी तक मैं जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ वो सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और कहाँ कहाँ मुझे कितनी कष्ट हुई, खुशियाँ मिली, मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। और मेरे ब्लॉग को आप लोग देखते रहिए। और इसके साथ ही मैं क्या कहूँ, इसके साथ ही मैं अपने वीडियो का एंड करना चाहूँगी, क्योंकि अब ज़्यादा मम्मी के बारे में बातें हो जाएंगी तो दिमाग बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन हकीकत है फ्रेंड कि माँ के बिना मायका नहीं होता। माँ नहीं है तो कोई नहीं है उसे पूछने वाला। इसीलिए जिसकी भी माँ है कदर कर लो नहीं तो ज़िंदगी में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ मिलती हैं, कोई नहीं मिलता सहारा देने वाला। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।